बीजेपी वाले इनको मुद्दा बना चुके हैं, कंगना रनौत को। इनको फुला रहे हैं, इनको कुछ कह रहे हैं और ये गुस्से में जो है आलतू फालतू बोलते जा रही। कभी राहुल गांधी को कहती है कि नशेड़ी है। स्मृति ईरानी को भी इसी तरह किया गया था, फुलाया गया था, बोला गया था। और यही स्मृति ईरानी राहुल गांधी को बहुत कुछ अकोसने वाली, बोलने वाली, आज वही स्मृति ईरानी उसी कांग्रेस का, उसी राहुल गांधी का तारीफ कर रही हैं। गंगा कैसे बह गई? वही तो बात है, अभी देखिए ना, बहुत गंगा बहेगा, उल्टी गंगा ये भी बहेगा। कि एक चीज ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाला समय में कंगना अगर वो राहुल गांधी का तारीफ नहीं करती है तो फिर आप हमें कहिएगा, ऐसा नौबत होने वाला है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उनकी फिल्म को लेकर के विवाद है, तो वहीं उनके विवादित बयान पर किसानों के अंदर एक तरीके का आक्रोश है। अब उनकी जो फिल्म इमरजेंसी आ रही है उस पर फिलहाल रोक लग गई। 6 तारीख को वो रिलीज़ होनी थी, लेकिन जिस तरीके से विवाद बढ़ा उसकी तारीख आगे बढ़ सकती है। 6 तारीख को फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही। अब कंगना के बयानों के चलते, कंगना की फिल्म के चलते आखिरकार लोगों के बीच में इतना आक्रोश किया। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया क्या कुछ कहेंगे? कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आने वाली थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित वो दिख रही थी, उत्साहित दिख रही थी, लेकिन टल गई है। क्या कुछ कहेंगे? इसका रीज़न है कि कंगना जो है ना, इसमें ओवर एक्शन रोल की हुई थी इंदिरा गांधी के लेके। हाँ। मतलब कि बात ऐसा है कि कहानी कुछ और है। जो उस समय जो चीज़ हुआ, इमरजेंसी लगा, और वो भी चीज़ थोड़ा दिखाया जा रहा था फिल्म में, और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मिक्सिंग करके जनता को भटकाने के लिए जाति धर्म के ऊपर इस पिक्चर को रिलीज किया जा रहा था। इसलिए सैंग बोर्ड ने इस पिक्चर को पास नहीं किया, इस पे रोक लगा दिया गया। अब आजकल देख ही रहे हैं कि कंगना रनौत जी का कैसा भाषण आ रहा है। कभी कहती हैं राहुल गांधी को कुछ कहती हैं, कभी किसान लोग को हमारे कहती हैं कि ये लोग रेपिस्ट हैं। अब बताइए, रेप करने वाला कोई और व्यक्ति, और कह रही हैं किसको रेपिस्ट है? किसान लोगों को। आप ये तो बताइए कंगना जी, आपने किसान लोगों को कहा, लेकिन निशाना आपका कहाँ है? कहाँ पर है निशाना? आपका है डायरेक्ट हमारे सिख भाई पे, और पंजाब के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले, उसके पर आपका निशाना है। आपने किसान को नहीं कहा, आपने हमारे सिख भाई को रेपिस्ट कहा है, इसलिए तो केस कर दिया गया है। आपको मालूम है ना। और कंगना जी जा रही हैं मोदी जी से भेंट करने के लिए, सिफारिश के लिए, ठीक है, कि मोदी जी मेरा कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसा होने वाला है कि कहने का मतलब है कि उनकी सीट गिरने वाली है। ऐसा नौबत आ गया है, बस इतना जान। सरकार उनके खिलाफ हो गया क्या? देखिए, एमपी वो बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, और जो सेंसर बोर्ड में लोग बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही पूरी तरीके से ताल्लुक रखते हैं। फिर भी उनकी जो फिल्म है खतरे में आ गई है। अब थोड़ी देर के लिए एक चीज़ ये भी मैं बता दूंगा, जो इन्होंने कहा, ये सांसद है मंडी की, ठीक है ना, ये भाई हमारा लाइक है क्या चीज़ का? वार्ड पार्षद का। अच्छा। अब इसको हम सांसद बना देते हैं, भाई बुरा मत मानना, सांसद बना देते हैं तो ये तो भाई फूल ही जाएगा। जाहिर सी बात है, ओवर एक्शन करने ही लगेगा। अच्छा। और बीजेपी वाले इनको मुद्दा बना चुके हैं, कंगना रनौत को। इनको फुला रहे हैं, इनको कुछ कह रहे हैं, और ये गुस्से में जो है आलतू फालतू बोलते जा रही। कभी राहुल गांधी को कहती है कि नशेड़ी है, कभी कहती हैं कि किसान लोग रेपिस्ट है। तो पंप पीछे से ही लग रहे हैं आपके। हाँ? पंप पीछे से ही लग रहे हैं उनको। तो वही तो बात है, लेकिन बात ऐसा है ना कि इससे पहले स्मृति ईरानी को भी इसी तरह किया गया था। हाँ। फुलाया गया था, बोला गया था, और यही स्मृति ईरानी राहुल गांधी को बहुत कुछ अकोसने वाली, बोलने वाली, नाचने वाली सिलेंडर लेकर आज वही स्मृति ईरानी उसी कांग्रेस का, उसी राहुल गांधी का तारीफ कर रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? स्मृति ईरानी जी, आप हार गई इसलिए तारीफ कर रही हैं, या हकीकत में आपको सच्चाई नजर आ रहा है? इंकलाब जिंदाबाद। राहुल गांधी के अंदर इसलिए आप तारीफ कर रही। एक बीजेपी के नेता जिसको स्मृति ईरानी, जो हार चुकी है अमेठी से, जो चैलेंज करती थी कि अमेठी में हम जीतेंगे, आज वो राहुल गांधी का खुद तारीफ कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो गंगा कैसे बह गई? वही तो बात है, अभी देखिए ना, बहुत गंगा बहेगा, उल्टी गंगा ये भी बहेगा। कि एक चीज ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाला समय में कंगना
अगर वो राहुल गांधी का तारीफ नहीं करती है तो फिर आप हमें कहिएगा, ऐसा नौबत होने वाला है। अबे राहुल गांधी का तारीफ तो सारे देश तो कर रहा राहुल है। गांधी को कह रही है बिल्कुल भी अकल नहीं है, समझ नहीं है, रत्ती है। बिल्कुल अक्ल नहीं है, इसलिए गरीबों के बीच में जा रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, जहां भी कोई कांड हो रहा है वहां जा रहे हैं। ठीक है, ए भाई 2 मिनट यार, गरीबों के बीच में जा रहे हैं। ये लल्लू पंजू और नेता हम गरीबों की नहीं है, समस्या ठीक है के ना, समाधान तो कि जो आप आप बोल दोगे तो वही कहने की, गरीबों के तो बीच वही में जा कहने रहे का हैं। मतलब है तो कि ये क्या राहुल गांधी की इसी राजनीति ने आज बीजेपी को परेशान कर दिया, हैरान कर दिया है कि तारीफ करने लग गए? अभी तो ये देखिए कि ये कटने मरने वाले बात करने वाले इंसान इतने डर गए हैं। ये हाँ, बीजेपी के समर्थन करने वाले हैं, बीजेपी के समर्थन वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा से भाग के चले आए और डेट को बढ़ा दिए। क्यों डर गए भाई, क्यों डर गए जो 4 दिन डेट बढ़ा डर दिए? गए भाई। बिहार से आ गया था भाई। अरे कौन डरा है, अरे कौन डरे- भागा डरे है? नहीं है तो एक ये से 5 क्यों कर और दिए? जिसकी वकालत करता है उसको दो, वकालत? जिस पार्टी का जिस राहुल गांधी की वकालत कर रहा था ना, इसको शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी स्टेशन चाहिए? पे चला जाता है और ट्रॉली बैग को सर पे उठा लेता है। तो क्या जबकि- गलत बात है? सुन सुन सुन, उसको ये नहीं समझ कि क्या ट्रॉली गलत वाला बात है? बैग गुरका के चलता है। अच्छा। आज पार्लियामेंट के अंदर कहता है, कोई कहता है मंद बुद्धि, कोई कहता है बालक बुद्धि, देश में कोई कहता है पागल। लेकिन अब तो स्मृति ईरानी तारीफ कर रही है, आप ही की स्मृति मैडम, ईरानी। क्यों कर रही है? चाहे अब क्या बताऊं, क्यों कर रही भाई? राहुल अंकल गांधी पे, अंकल हम आपका पैर पकड़ रहे हैं, राहुल गांधी पे पैर पकड़ रहे हैं, मुझे बता रहा हूँ, राहुल गांधी पे उनके जो दादा परदादा दादी के किए हुए कर्म है, अच्छा जो उनके द्वारा शोषण किया गया देश की स्मृति जनता ईरानी क्यों तारीफ कर रही है, ये बताइए। अगर एक समय में, अरे भाई एक मैं बात बोलना चाहूंगा, इन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी के दादा दादी और इंदिरा गांधी जो भी थी उनके लिए ये मतलब कि समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके पक्ष में यानी उनके विरोध में फिल्म भी बनवा रहे हैं। मैं करता रहा हूं। डायरेक्टर अरे लोग उसका को बोल आप रहे हैं। मुझे इतना बताइए, स्मृति ईरानी जी तारीफ क्यों कर रहे हैं? हाँ आगे ना, जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हारी थी ना, तो राहुल गांधी भी स्वागत करी थी स्मृति ईरानी की। मैं स्वागत करता हूँ, आप जीत गए हैं और हमारी जनता को वो एक तो एक कर्टेसी होती है, लेकिन तारीफों के पुल बांध क्या देना। तारीफन है, कॉमेडियन के तारीफ हमेशा कह रही है जो राहुल गांधी को बाल बुद्धि समझ रहा है वो ना समझे, पीएम मोदी के लिए कौन कह दिया? कंगना रनौत। कंगना रनौत ये सब आप क्या कह रहे हैं? मस्करों की तो सब तारीफ ही करते हैं। अच्छा, मस्करों की तो सब मस्करा कह रही है राहुल गांधी। अब ये क्या इनकी सोच है, जनता यहाँ पे बहुत सारे हैं, सब अलग अलग किसी के समर्थन करने वाले। हम किसी को जबरदस्ती कॉलर पकड़ के नहीं कहेंगे कि आप राहुल गांधी का सपोर्ट करो या मोदी का सपोर्ट करो या अखिलेश का सपोर्ट देश की जनता करो। सबको अपनी अपनी मर्जी है, अपनी मन है, लेकिन सच्चाई तो देखो, देश के अंदर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, देश में क्या हो रहा है, ये तो कम से कम समझो। ये सब लूटने वाले सब हैं, ये सब चोर लोग हैं, देश को लूट रहे हैं। क्या लगता है स्मृति ईरानी तारीफ क्यों कर रही है राहुल गांधी की? आप इसी बात से समझ लीजिए ना, हाँ। क्यों कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, 70 साल देश को जो अरे मुझे ये बताइए तारीफ क्यों कर रहे हैं? किसने तारीफ किया है? स्मृति ईरानी। कोई नहीं तारीफ कर रहा है उसके, पूरा देश बोल को रही है। मजाक उड़ा रहा है राहुल गांधी के। स्मृति कोई ईरानी कहता है तारीफ बालक कर बुद्धि, रही है। कोई कहता है नशेड़ी। आप ठीक जाने रहे हो। है, आपको क्या लगता है क्यों स्मृति ईरानी जी तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी? जी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा, कंगना रनौत के बयान तो आप सुन रहे होंगे। हाँ सुन रहे हैं क्या लगातार। कुछ कहेंगे, क्या जानबूझ करके मॉल लेती हैं परेशानी अपने आप? बिल्कुल हाईलाइट तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं मीडिया में छा जाती है इस तरह की उल्टी सुद्दी स्पीच दे करके। हालांकि कुछ स्पीच ऐसी देती है जिनका मतलब ना तो हिस्ट्री से कनेक्ट होता है, ना मतलब रियल लाइफ से जुड़ती है वो चीज़ें, बस ऐसे ही मतलब आती है और बोल करके चली जाती क्या है वो। उनको पीछे से बैकअप मिल रहा है ऐसे बयान देने का? हो सकता है, क्योंकि मतलब वही कि मीडिया में लगातार जो मसाला मिर्च मिलती रहे और वो लगातार हाईलाइट होती रहे, इस तरह से भी तो हो फिल्म सकता पे रोक लग गई है उनकी, 6 तारीख को रिलीज होनी थी, अब नहीं हो रही है। है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर रही होंगी, क्योंकि उसको पहले उसका रिव्यू किया गया है, उसके बाद रिव्यू टीम ने मतलब उसको प्रसारित होने से जो रोक कह रही हूँ, लगा मैं सच दिखाती हूँ, लोगों को परेशानी हो जाती है, दर्द हो जाता है। फिल्म के अंदर सच दिखा रही है, आपको लगता है सच है फिल्म? नहीं, वो कैसे सच दिखाएगी? सच दिखाने मतलब सच दिखाने का क्या उसका काम है? सच दिखाने का, सच दिखाने के लिए हमारी मीडिया है, हमारी हिस्ट्री है, सब कुछ तो है। तो क्या सर आपको क्या लगता है कंगना रनौत जो इन दिनों बयान दे रही हैं, कभी किसानों को रेपिस्ट बोल देती है, मर्डरर्स बोल देती है, और अब सिख समुदाय उनका उनका विरोध कर रहा है फिल्म को लेकर के, वो फालतू बोलती है, फालतू बोलती वो फालतू है। है, एमपी होकर के भी फालतू है। वो एमपी जिता दिया, वो मोदी लहर में जीत गया। अच्छा, वो बहुत गलत लड़की है, लड़की है गलत।
वो अपने आप को खुद पहले एक्सपोज कर चुकी है कि मैं क्या किया नहीं किया। अब नहीं, मैं सच बोलती हूँ इसीलिए लोगों को दर्द हो जाता है। नहीं वो सच बोली है और उसके बाद वो पलट रही है, तो ये तो लोगों को तकलीफ होगा ना। दूसरे आप अपना लाछन दूसरे पर लगा दीजिएगा। तो क्या उनको सपोर्ट मिल रहा है उनकी पार्टी से? उनका पार्टी तो जानबे करते हैं कैसा है, तो पार्टी तो सपोर्ट करेगा ही, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कंगना रनौत के बयानों पर हम चर्चा कर रहे थे, आम राय जान रहे थे और किस तरीके से चर्चा कहाँ से घूमकर कहाँ आ गई आप सभी ने देखा। बहरहाल आप कंगना के बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।